परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। सुंदरकांड पढ़ते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह एक प्रश्न है जो मुझसे कई व्यूअर्स ने पूछा है। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर इसलिए आज दे रहा हूं क्योंकि सुंदरकांड का सरल हिंदी अर्थ भी बताने के लिए मुझसे कई भक्तों ने गुजारिश की है और बाबा के साथ भी जुड़ी कुछ अनुभूतियों में सुंदरकांड का अर्थ बताने की मुझे प्रेरणाएं मिली हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये रुकावट अब तक रही है। और बीच में मैंने सोचा था कि शायद चांद सूर्या साहब जिनको हमने चैनल पर लाया था तो उनके माध्यम से हमें सुंदरकांड का अर्थ मिल जाएगा, तो फिर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन बाबा की लगातार प्रेरणा आ रही है कि सुंदरकांड का सरल हिंदी अर्थ मैं बताऊं। तो सुंदरकांड का सरल हिंदी अर्थ आज 28 जून की रात्रि 9 बजे से लाइव में मैं 9 बजे से सुंदरकांड के थोड़े थोड़े अंशों का सरल हिंदी अर्थ मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करेंगे कि आज से शुरू करके अगले मंगलवार से पहले तक इसको समाप्त कर दिया जाए और बाद में ये सारे फाइल को मर्ज करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा, जिससे फिर आपको बाद में एक बड़ी वीडियो में जिनको चाहिए पूरी सुंदरकांड का सरल हिंदी अर्थ जो मैं यहाँ चैनल पर लाइव बताऊंगा वो एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। तो जिन्हें भी सुंदरकांड के सरल हिंदी अर्थ में रुचि है वो आज से लाइव 9 बजे चैनल पर जुड़े और थोड़े थोड़े में बांट करके कई खंडों में मैं आज से लेकर के अगले मंगलवार से पहले तक सोमवार तक या मंगलवार तक जितना भी जैसे भी सुविधाजनक हो थोड़े थोड़े हिस्सों का अर्थ बताते हुए मैं इसको सुंदरकांड के सरल हिंदी अर्थ को पूरा कर दूंगा। अब प्रश्न है कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सुंदरकांड के पाठ के समय। सभी भक्तों को विदित होगा श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान को हम सुंदरकांड कहते हैं और पंचम सोपान में हनुमान जी के लंका में जाने से पहले से लेकर के लंका से वापस लौट के आने तक और उसके बाद की घटनाएं वर्णित हैं। तो हनुमान जी की भक्ति के लिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं क्योंकि हनुमान जी की लीलाओं का वहां पे बड़ा ही जीवंत वर्णन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। तो आप अगर पूछेंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सुंदरकांड के पाठ में, तो मैं कहता हूं भाव सहित आप सुंदरकांड का पाठ प्रभु के सामने कहीं भी आसन जमा करके बैठ जाए और करना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, बस सावधानी इतनी ही बरतनी है कि जो अभक्ष्य भोजन है वो आप ना खाएं जब आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो या करने वाले हो। अब इससे ज्यादा सावधानियां जो आज के समय में जो मुझे अखरती हैं, जो मैंने देखा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो आजकल लोग क्या करने लगे हैं कि जन्मदिन के दिन सुंदरकांड का पाठ रख लेते हैं, शादी की सालगिरह में सुंदरकांड का पाठ रख लेते हैं या और भी कोई ऐसे फंक्शन सामाजिक आपके हों उसमें आप सुंदरकांड का पाठ रख लेते हैं। ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य है कि आपने अपने फंक्शन में सुंदरकांड का पाठ रख लिया, लेकिन इसकी दूसरी समस्या ये है कि सुंदरकांड का पाठ तो आपने रख लिया, लेकिन क्या सुंदरकांड को जितनी पवित्रता के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जितने पवित्र भावों के साथ वहां लोगों को बैठ के सुनना चाहिए, क्या उस फंक्शन में इसका पालन हो पाता है? तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी सावधानी आपको सिर्फ यही बरतने की जरूरत है। जब 1 लोग 2 लोग 4 लोग 5 लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं वहां पे कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। सभी भक्त हैं और सभी भाव सहित सुंदरकांड का पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वहां कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। इतनी ही सावधानी की जरूरत है कि जो अभक्ष्य भक्षण है, खास करके नॉनवेज खाना, वो खा करके आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ ना करें। लेकिन इस तरह का जो पाठ आप रखते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी पंडित जी को या और किसी विद्वान को, और उनके माध्यम से आप सुंदरकांड का पाठ रखवाते हैं और फिर चारों ओर उसके सोफे टेबल कुर्सियां बिछा देते हैं और उस पर लोग आपके मेहमान आते हैं जाते रहते हैं, आते जाते बैठते रहते हैं और बीच में खान पान चलता रहता है, ये पूरी तरह से गलत है। जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा हो, सुंदरकांड की कथा सुनाई जा रही हो, तो जिस भाव में डूब करके कथा सुनाने वाला कथा सुना रहा है, वहां जो भी उपस्थित हुआ है उसे उसी भाव सहित कथा सुनने में ध्यान भी होना चाहिए। अगर कथा सुनने में ध्यान नहीं है आपका तो आप सुंदरकांड के आयोजन में आप वहां पे उपस्थित ना हो। और सुंदरकांड करने वाला तो पता चला एक आसन बिछा करके जमीन पर बैठे हैं और वो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और बगल में साइड में हमने देखा
देखा है सोफे लगा दिए गए हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं, जिस पर मेहमान आकर के वो इस तरह से आनंद ले रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो कोई उत्सव में शामिल होने आए हैं। उनको सुंदरकांड से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये सावधानी बताना चाहूंगा कि जब आप सुंदरकांड का पाठ रखें तो आप उसको उत्सव से दूर रखें, या अगर अपने किसी उत्सव में आपने सुंदरकांड को शामिल किया है, रखा है, तो फिर सुंदरकांड की पवित्रता को मेंटेन रखिए। और जितनी देर तक सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, जिस आसन पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करने वाले विद्वान जन बैठ के पाठ कर रहे हो, या तो उसी के बराबर में लोग बैठे, लेकिन उससे ऊपर आसन लगा करके कोई भी ना बैठे। और वहाँ खान पान तो किसी भी तरह से चले ही नहीं, खान पान की व्यवस्था वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। किसी को सुंदरकांड के पाठ के वक्त वहाँ पे खाने की इजाजत नहीं है। जरूरत पड़ने पर पाठ करने वाले या सुनने वाले श्रोता को सिर्फ पानी पीने की इजाजत होनी चाहिए। और बाकी सुंदरकांड का पाठ जब खत्म हो जाए, उसके बाद प्रसाद रूप में जो भगवान को भोग अर्पित किया गया है उसका वितरण किया जाना चाहिए। तो आज के समय में अगर आप इतनी सी सावधानी बरत लेते हैं तो सुंदरकांड का पाठ का फल आपको पूर्णतः बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपको प्राप्त होता है। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि किसी उत्सव के साथ जब आप सुंदरकांड को जोड़ें तो उन चीजों का ध्यान रखें जो मैंने पीछे आपको निर्देशित किया है। बाकी आप दिया जला दें हनुमान जी के सामने और प्रसाद चढ़ा दें और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए और कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। तो सुंदरकांड का पाठ इनसाइट स्पिरिचुअलिटी चैनल पर इसका सरल हिंदी अर्थ मैं आपके सामने आज 28 जून से रात को 9 बजे से लाइव आपके बीच में रखूंगा और ये लगातार चलेगा। हर दिन रात को 9 बजे थोड़े थोड़े अंशों का जितना मुझसे संभव हो सकेगा करके मैं अर्थ बताऊंगा और बाद में इस वीडियो को एक फाइल में मर्ज करके आपके बीच फिर प्रस्तुत बाद में कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी सुंदरकांड के पाठ के सरल हिंदी अर्थ की लगातार मुझसे कामना की है, जिन्होंने भी चाहा है, वो इसके साथ जुड़े और सुंदरकांड को समझें अर्थ सहित, जिससे आपको जब सुंदरकांड के भाव को आप समझ लेंगे तो आपको सुंदरकांड का पाठ करने में आनंद ज्यादा आएगा और फिर आपको जब आनंद ज्यादा आएगा तो आपको उसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा। मिलता हूं आगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।